साथियों, साहित्य के प्रबुद्ध पाठकों को सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में आप राम किशोर मेहता का धम्मघोष नाटक का विश्लेषण सुन चुके हैं। उनका अगली पुस्तक है भगवत गीता एक पुनर्पाठ। आप वैसे कोई 30 किताबें लिख चुके हैं। मैं धम्मघोष नाटक पढ़ चुका और उसका विश्लेषण भी आपके सामने किया। भगवत गीता के बारे में बताऊं उसके पहले भगवत गीता के उपसंहार में आपने जो कविता लिखी है वो आज के लिए बेहद समसामयिक लगती है। इसका पाठ बेहद जरूरी है। आपने गीता सुनी, भगवत गीता सुनी, महाभारत देखा सुना, कृष्ण और अर्जुन की भूमिका देखी। महाभारत में कई पात्र लाखों वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, युद्ध लड़ने को प्रेरित करते हैं। आप सुनिए धर्म युद्ध कविता महाभारत की, महायुद्ध की, धर्म युद्ध, राम किशोर मेहता, जिनका नाटक धम्मघोष आप सुन चुके हैं। भगवत गीता में आई ये कविता उपसंहार के बतौर लिखी है धर्म युद्ध। कृष्ण, कल बहुत कुछ लिखा जाएगा। कृष्ण, कल बहुत कुछ लिखा जाएगा इस युद्ध के बारे में, हार के बारे में, जीत के बारे में, उन रणबांकुरों के बारे में जो पहनेंगे विजय माल, और उनके बारे में भी जो प्राप्त होंगे वीर गति को। रची गई रणनीतियों और व्यूह चक्रों के बारे में, छलों के बारे में, कपटों के बारे में, धर्म युद्ध के बारे में, धर्म युद्ध के बारे में, और अंततः तुम्हारे और शकुनी के बारे में। कृष्ण उन प्रश्नों के बारे में जो पूछ रहा है अर्जुन तुमसे, जो पूछ रहा है अर्जुन तुमसे कि क्यों लड़े वह ये युद्ध, और बहुत कुछ लिखा जाएगा। कृष्ण, उस उपदेश के बारे में, उस ज्ञान के बारे में जो दे रहे हो तुम उसे, पर मेरी यह आवाज़ तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मैं कोई रथी, महारथी या अतिरथी नहीं। मैं तो बस हूँ एक छोटा सा साधारण सा पदाति, तुम्हारी अपनी सेना का, परंतु है कृष्ण, मैं ये युद्ध मैं क्यों लड़ूं? ये प्रश्न केवल अर्जुन का ही नहीं, मेरा भी है। केवल अर्जुन का ही नहीं, ये मेरा भी है, तुम्हारी अपनी सेना का एक साधारण सा पदार्थ। कृष्ण, क्या तुम समझते हो इस बात का अर्थ कि जब कोई पदार्थ पूछने लगता है प्रश्न अपने ही नायक से, यह प्रश्न आज तुम टाल भी सकते हो, पर कल तुम्हें देने होंगे इसके उत्तर कि क्यों होता है कोई युद्ध, धर्म युद्ध, केवल नायकों के लिए, रथियों, महारथियों, अतिरथियों के लिए, कि क्यों लड़कर मर जाना चाहिए मुझे, उनके लिए जो खड़े हैं तुम्हारे विपक्ष में, कि क्यों मेरे लिए धर्म का पक्ष अलग हो, धर्म का पक्ष अलग हो, तुम्हारे लिए अलग, क्यों हमें बलि का पशु
क्यों हमें बलि का पशु बनाया जा रहा है कृष्ण? कल तुम्हें देने होंगे, कल तुम्हें देने होंगे उन असुविधाजनक प्रश्नों के उत्तर जो पूछेंगे हमारे दूध मोहे बच्चे कि कहाँ गए हमारे पिता और तुम कैसे लौट आए कृष्ण? कि क्यों कि क्या होती है वीर गति और तुम क्यों नहीं प्राप्त हुए वीर गति को? कल जब हमारे वृद्धजन कहेंगे कि तुम हत्यारे हो हमारे पुत्रों के, कि क्यों आवश्यक था हमारा उनके पक्ष में लड़ना जिनके पक्ष में तुम स्वयं नहीं थे। मैं जानता हूँ कृष्ण, तुम्हारे पास है एक अच्छा वाग्जाल कि मुंह खोलते ही श्रोता को दिखने लगता है उसमें ब्रह्मांड, कि श्रोता को उसमें दिखने लगता है उसमें ब्रह्मांड, कि तुम सिद्ध कर सकते हो किसी को भी निमित्त मात्र, पर तुम कभी भी निमित्त मात्र नहीं हो सकते। तुम कभी भी वीर गति को प्राप्त नहीं हो सकते कृष्ण, क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो युद्ध के मैदान को छोड़कर, युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाने की कला। जिंदगी का कोई भी युद्ध, जिंदगी का कोई भी युद्ध अंतिम युद्ध नहीं होता। यदि जीवित बच गए तो पुनः संगठित हो लौट आ सकते हो युद्ध जीतने के लिए। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो कृष्ण कि व्यक्ति का अंतिम युद्ध केवल मृत्यु से होता है और एक दिन तुम्हें भी लड़ना होगा वो युद्ध जो अंतिम युद्ध है। पर यह महाभारत तो तुम्हारा युद्ध नहीं है न कृष्ण, फिर मैं यह युद्ध क्यों लड़ूं? और कोई भी युद्धवंशी क्यों लड़े ये युद्ध कृष्ण? इस युद्धाधार में केवल दो ही व्यक्ति है जिन्हें कोई भी शंका नहीं है इस युद्ध के परिणाम के बारे में। एक है शकुनी और दूसरे हो तुम। एक है शकुनी, एक है शकुनी और दूसरे हो तुम, जिसे किसी तरह की शंका नहीं है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। सोचता हूँ, हालांकि सोचना पदाति का काम नहीं है, पर शायद ये तुम्हारी संगति का असर है। मैं सुयोधन को क्या आवश्यकता है दुश्मनों की जब उसके पास है विभाजित आस्थाओं के नायक, उसके पास है विभाजित आस्थाओं के नायक, प्रतिज्ञाओं की हथकड़ी पहने भीष्म, राजगुरु द्रोण, सारथी शल्य के साथ कर्ण, स्वार्थ पुत्र मोह में जकड़ा राजा धृतराष्ट्र और कूटनीति का कपट सम्राट शकुनी, और तुम जो कर चुके हो अपनी संपूर्ण सेनाओं से समर्पित, जिसे कर चुके हो संपूर्ण सेना उसे समर्पित जीत के प्रति आश्वस्त तुम, चाहे इसे अपनी सफलतम चाल मानो, पर आज के बाद कोई भी यदुवंशी नहीं करेगा तुम पर विश्वास, नहीं मानेगा तुम्हारा आदेश। तुम लिख चुके हो अंतिम प्रयाण गाथा यदुवंश की कृष्ण। ये कविता नहीं, एक तरह से भगवत गीता का सारांश है आज का। आज अगर कृष्ण की उस कही हुई बात अर्जुन को प्रेरित करती हुई वो दर्शन की बात है कि जो सामने खड़े हैं तुम्हारे अपने, वो अपने नहीं, धर्म के विरुद्ध हो, तुम धर्म युद्ध लड़ रहे हो। कृष्ण जो महाभारत में कह रहे हैं, क्या रूस और यूक्रेन के नायक, यूक्रेन के सैनिकों को रूस के नायक, सेना नायक रूसी सैनिकों को नहीं कह रहे?
हर देश धर्म युद्ध लड़ता है। रूस किस लिए लड़ रहा है, रूस किस लिए आक्रांता है, और यूक्रेन किस तरह से धर्म के नाम पर अपने राष्ट्र को बचा रहे हैं। यही बात महाभारत में कही जा रही है। जब यदि कोई सैनिक पढ़ा लिखा होगा तो यही सवाल करेगा। और आज लोकतंत्र है, क्यों किसी पर युद्ध लादा जाए। अमेरिका पे सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका दरअसल हथियार बेचता है, हथियारों का सौदागर है, तर्क दे लेता है, विश्व शक्ति बना हुआ है, और अंततः वह युद्ध करवाता है। फिर जब युद्ध में दोनों पक्ष थक हार के घुटने टेक देता है, तब शांति की अपील करता हुआ वह खुद शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लेता है। जय हिंद।